है। मैं ये बताना चाहता हूं, जिन लोगों का ये ख्याल है ना कि पाकिस्तान ईरान है, पाकिस्तान ईरान नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बताएं आप कि जिस दिन इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने आया था, जिस दिन इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने आया था, पाकिस्तान ने क्या किया था? क्या भारत के जहाज नहीं गिराए थे? तो हम तो इतना भी बर्दाश्त नहीं करते। और ईरान ने क्या किया? ईरान की सारी उन्होंने लीडरशिप उड़ा दी। निमस करारदाद पेश करने पर खराज तहसीन। मैं सिर्फ 2 मिनट बात करके जनाब स्पीकर इजाजत चाहूंगा। इसराइल एक दहशतगर्द रियासत था, दहशतगर्द रियासत है और दहशतगर्द रियासत रहेगा। और अगर किसी के जहन में ये बात है, हम इजराइल को रियासत नहीं मानते, हम नहीं मानते ना जी। वो जिन्होंने माना हुआ उनके लिए अर्ज कर रहे हैं, मगर हमारे लिए पाकिस्तान के लिए रियासत नहीं। हमारे लिए तो रियासत है ही नहीं ना जी, हम तो उसको तस्लीम हमारे लिए दहशत। मोदी हो या नेतन्याहू हो, ये दोनों, मुझे तो इस तरह से लगता है कि दे आर ब्रदर्स फ्रॉम टू डिफरेंट मदर्स। एक ही तरह का एजेंडा है। जहां पर कोई इंसान देखते हैं और अगर वो मुसलमान है तो क्या ही बात है, मार दो, खत्म कर दो, बस्तियां ताराज कर दो। यार इस तरह से नहीं होता। ये फाशिज्म की भी कोई अगली शक्ल है। मतलब आप नस्ल कुशी पर उतरे हुए हैं कि मुसलमानों का हमने, पंजाबी कहते हैं, भी मार देना है। तो कोशिश कर लें। ये जो वॉर मॉन्गरिंग किस्म का माइंड सेट है ना इंडिया के अंदर, दैट्स वेरी डेंजरस फॉर द पीस। ये अमन के लिए बहुत खतरनाक है। मैं आपको बात बताऊं, ये बहुत खतरनाक है। आज जो अमेरिका, इंडिया, इजराइल ने किया है, इसमें 100% अमेरिकन ने ग्रीन लाइट दी हुई थी। ठीक है जी। वो लेबनान हो, वो सीरिया हो, वो यमन हो और अब वो ईरान हो, हमें एक बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि ये जो नेतन्याहू है, ये नरेंद्र मोदी की तरह खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई हरकत करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जिस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर वो है, मैं ये समझता हूं कि इस्लामी ममालिक को अब प्रोग्राम एंड सीनियर एडवाइजर टू सुप्रीम लीडर खामनाई, इनको मार दिया है इजराइल ने। अच्छा, फिर अगला जो नाम है वो है जनरल गुलाम अली राशिद, कमांडर जो हैं ईरान के, इनको भी इजराइल ने उड़ा दिया है। एक और नाम हमारे सामने आ रहा है, वो हैं हसन सलामी एक बड़ा नाम है और एक बड़ा कमांडर है ईरान का, कमांडर ऑफ रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। इनको भी इजराइल ने टारगेट किया है और इनके भी मारे जाने की खबरें हैं। सो इंडिया डिड एवरी जॉब व्हाट इंडिया कुड डू। सो कई लोगों का कहना यह है कि इंडिया का जो ऑपरेशन है वो सख्त होना चाहिए था पाकिस्तान के ऊपर। तो भाई कैसे वो अब ऑपरेशन सख्त करेंगे? तो पाकिस्तान क्या करता उस पर? पाकिस्तान क्या करता? पाकिस्तान भी उतनी जवाब देता। अच्छा, अब कई लोगों का यह भी कहना है कि जो ट्रंप है वो ये चाहता है कि जनाब इजराइल ईरान को खत्म कर दे, इजराइल ईरान को खत्म कर दे। और दूसरी बात यह है कि जब दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो इंडिया को रोकता है और कहता है पाकिस्तान पे फोकस करो, ट्रेड करो, ये करो। इंडिया के अंदर ये व्यू है कि पाकिस्तान को पूरी ताकत से खत्म कर दिया जाए। तो कोशिश कर लें। ये जो वॉर मॉन्गरिंग किस्म का माइंड सेट है ना इंडिया के अंदर, दैट्स वेरी डेंजरस फॉर द पीस। ये अमन के लिए बहुत खतरनाक है। मैं आपको बात बताऊं, ये बहुत खतरनाक है। आज जो अमेरिका, इंडिया, इजराइल ने किया है, इसमें 100% अमेरिकन ने ग्रीन लाइट दी हुई थी। ठीक है जी। और ट्रंप साहब ने ये जो हमला करवाया है या किया है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ईरान की पोजीशन मजीद कमजोर की जाए जब टेबल पे बैठे।
लेकिन बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि मैक्सिमम प्रेशर की जो पॉलिसी है काम नहीं करती। लेकिन असल चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये नहीं है कि मैक्सिमम प्रेशर क्या होगा, असल चीज ये है कि क्या ईरान अंदर से कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ये है सवाल। ईरान पर न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर दिया। अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम इस हमले में शामिल नहीं हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या कहा गया है इस बारे में। और ट्रंप जो है वार्न्स ऑफ चांस ऑफ मासिव कॉन्फ्लिक्ट अमिड इजराइल ईरान टेंशंस। उन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है ये जन्म ले सकता है, जो कि मुझे लगता है कि इसने जन्म ले लिया है। अच्छा, अब अमेरिका ने कहा है कि इजराइल के साथ इसमें हम नहीं शामिल, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। हमने मना किया था नेतन्याहू को, हमने इजराइल को मना किया था, लेकिन उन्होंने ये अटैक किया है ईरान के ऊपर, उनका ये कहना। और जैसे जैसे और कुछ स्टेटमेंट्स आएंगी तो वो भी हम जरूर आपके सामने रखेंगे। अब देखिए, इसमें बात यह है कि अभी तो यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है। अभी इंडिया और पाकिस्तान की 4 दिन की जंग खत्म हुई है और अभी ही ये अब इजराइल और ईरान की जंग शुरू हो गई है। अब मुझे नहीं पता कि ये कहां तक चलेगी, क्योंकि जो आयतुल्लाह खामनेई है उन्होंने धमकी दी कि वो कहां कहां पर हमले करेंगे। आपको पता है कि उनकी धमकियां जो है ना वो बड़ी चलती रहती हैं और उसके बाद वो अपने कमांडर्स को मरवाते रहते हैं। खामनेई को सोचकर बोलना चाहिए, अगर आपके पास इतनी ताकत है, आपने इजराइल पर एक बार ड्रोन मारे थे और वो कितने को उसने इजराइल को तबाह किया था या कितना नुकसान हुआ था इजराइल का, और उसके बाद फिर आपने कहा था बस बस अब और नहीं, आप हम पे हमला ना करें, हमने बस कर दी। तो आप जब इतना नहीं कर सकते तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए कि उसके बाद आपके कमांडर्स पे वो टारगेट करें और मारे जाएं सारे। अब वो मुझे यही लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि उनका जो निशाना होगा खामनेई होंगे और खामनेई जब तक बचे रहें। और वो हो सकता है कि हमास के जो 2 बड़े लीडर थे वो जिस तरह जहां जहां छुप रहे थे, हो